नमस्कार, मैं आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक सांचौर से तरुण कुमार। आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 अध्याय 1 समानता के बारे में अध्ययन करेंगे। समानता का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति से उसकी आवश्यकता का ध्यान रखते हुए सम्मानजनक व्यवहार करना। कोई भी व्यक्ति चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, अमीर हो, गरीब हो, सभी के साथ में सम्मानजनक व्यवहार करना, ये समानता कहलाता है। मताधिकार की समानता। कहानी के आरंभ में वोट देने की लाइन में खड़ी कांता ये घरेलू कामगर महिला हैं जो अपने मालिक अशोक जैन को पहचान लेती हैं और अपने पड़ोसी छोटे लाल को भी। कांता काकी आज बड़ी प्रसन्न है क्योंकि वह अपने मालिक अशोक जैन व छोटे लाल के साथ कई महिला व पुरुषों के साथ में एक ही पंक्ति में खड़ी होकर मतदान कर रही हैं। कांता काकी को इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में उन सबके मत का एक ही मूल्य है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। भारत जैसे एक लोकतंत्रीय देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, वे गरीब हो या अमीर हो, इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। जिस व्यक्ति की आयु 18 वर्ष पूर्ण हो गई है तथा जिसका नाम मतदान सूची में लिखा दिया गया है, वे चाहे अमीर हो या गरीब हो, मजदूर हो या डॉक्टर हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, सभी को मत देने का अधिकार प्राप्त है। सामाजिक असमानताएं। कांता उन बहुत से लोगों में से एक हैं जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं और जिन्हें मताधिकार प्राप्त हैं, लेकिन जिनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थितियां समानता से बहुत दूर हैं। कांता एक निर्धन महिला हैं और झुग्गी झोंपड़ी में रहती हैं। उनके झोंपड़ी के पास में एक गंदे पानी का नाला गुजरता है तथा उनके मोहल्ले में सफाई की व्यवस्था नहीं है, जिस कारण से उनकी बिटिया रानी बीमार हो जाती है। बिटिया रानी के बीमार होने के बाद भी कांता को एक कामगर महिला होने के कारण अपने मालिक अशोक जैन के यहाँ पर काम पर जाना पड़ता है, क्योंकि उनके पास अपने बेटी के इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। जब वे अपने मालिक अशोक जैन के यहाँ पर काम पर जाती हैं, काम पूर्ण होने के बाद में अपने मालकिन से पैसे मांगती है, तब मालकिन गुस्सा कर लेती है। तब कांता काकी वहाँ से रुपए लेकर और सरकारी अस्पताल में जाती हैं, जहाँ पर उन्हें घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। कांता काकी इस हालात को देखकर उनके मन में समानता को लेकर संदेह उत्पन्न हो जाता है। वे सोचती हैं कि यदि उनके पास भी उनके मालिक की तरह पैसे होते तो उन्हें इस तरह घंटों लाइन में इंतज़ार नहीं करना पड़ता। कांता काकी जैसे कई निर्धन लोग इस तरह सामाजिक असमानता का सामना करते हैं। निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अन्य अनेक कारणों से असमानता का सामना करना पड़ता है। जातिगत व्यवस्था संबंधी असमानता। अब एक कहानी स्कूल जाने वाले एक दलित बच्चे के अनुभव के बारे में पढ़ेंगे। ओम प्रकाश वाल्मीकि 1950 से 2013 एक प्रसिद्ध दलित लेखक हैं। अपनी आत्मकथा झूठन में उन्होंने बताया है कि जब वे गांव में रहते थे तब उनके पिताजी ने उनका दाखिला एक सरकारी विद्यालय में कराया। सरकारी विद्यालय में जब वे पहले दिन विद्यालय गए तब अध्यापक जी ने उन्हें पीछे की पंक्ति में बिठा दिया, जहाँ पर उन्हें एक छोटे से दरी का टुकड़ा मिला। कई बार तो उन्हें नंगे फर्श पर ही बैठना पड़ता था। कई बार अध्यापक जी उन्हें कक्षा कक्ष के गेट के पास बिठा देते थे, जहाँ से शाम पट भी धुंधला नजर आता था। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी आगे बताते हैं कि जब वे कक्षा 4 में पढ़ रहे थे तब उनके प्रधानाचार्य जी ने उन्हें पास में बुलाया तथा उन्हें विद्यालय परिसर और खेल के मैदान की सफाई की आज्ञा दी। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी कहते हैं कि जब मैं खेल का मैदान साफ कर रहा था तब मेरी कमर अकड़ गई, लेकिन मेरे प्रधानाचार्य और अध्यापक व अन्य छात्र छात्राएं मेरी ओर टकटकी लगा देख रहे थे और मेरी इस दशा में भी उन्हें आनंद आ रहा था। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी कहते हैं कि जब मेरे को प्यास लगी तो पानी पीने की भी अनुमति नहीं थी, क्योंकि प्रधानाचार्य जी ने उन्हें आज्ञा दी थी कि जब तक पूरे विद्यालय परिसर की सफाई नहीं हो जाती तब तक आप पानी पीने नहीं जाओगे। ओम प्रकाश वाल्मीकि जब खिड़कियां और दरवाजे साफ कर रहे थे
तब सरकारी विद्यालय के पास से गुजरते उनके पिताजी की दृष्टि अपने पुत्र पर पड़ी, तो अपने पुत्र की ऐसी दुर्दशा देखकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ। वे विद्यालय के अंदर आकर प्रधानाचार्य व अध्यापकों को डांटने लगे तथा अपने पुत्र को अपने साथ में लेकर वहाँ से चले गए। दूसरी कहानी श्री और श्रीमती अंसारी की है। अंसारी दंपति गांव से शहर में आए थे। उनके पास मकान किराए पर लेने के लिए पर्याप्त पैसे थे, लेकिन जब वे प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं तब प्रॉपर्टी डीलर कहता है कि मेरे पास बहुत से मकान हैं, मैं आपको दिखाने ले जाऊंगा। जब वे पहला मकान देखते हैं तो उनको मकान देखते ही पसंद आ जाता है। जब मकान मालिक से रुपयों की बात हो जाती है तब मकान मालिक उनका नाम पूछते हैं। जब नाम पूछने के बाद में मकान मालिक उनको मकान देने से मुकर जाता है। वह कहते हैं कि भाई आप मांस मच्छी खाते हैं, इसलिए मैं आपको अपना मकान नहीं दे सकता। अंसारी दंपति और प्रॉपर्टी डीलर को बड़ा दुख होता है और आश्चर्य भी होता है, क्योंकि उसी मकान के दूसरे माले पर मांस मच्छी पकने की बू आ रही थी। अंसारी दंपति जब उस मकान से बाहर आते हैं तो प्रॉपर्टी डीलर उनसे कहता है कि आप अपना नाम क्यों न श्री और श्रीमती कुमार रख दें। अंसारी दंपति ऐसा करने में असहजता महसूस करते हैं और वे साफ इनकार कर देते हैं कि हमें चाहे मकान मिले या न मिले, हम अपना नाम नहीं बदलेंगे। हालांकि कुछ समय के बाद में अंसारी दंपति को मकान मिल गया, लेकिन जो उनके साथ जातिगत व धर्मगत भेदभाव हुआ उससे अंसारी दंपति को बड़ा दुख हुआ। मानवीय गरिमा का मूल्य। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी परिवार के साथ असमानता का व्यवहार जातिगत और धर्मगत कारणों से हुआ। जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी परिवार के साथ असमानता का व्यवहार के कारण उनकी गरिमा को ठेस पहुंची। ओम प्रकाश वाल्मीकि को उनकी जाति के कारण स्कूल में झाड़ू लगाकर शिक्षकों और छात्रों ने उनके सम्मान को बुरी तरह आहत किया और उन्हें यह महसूस कराया कि वे विद्यालय के अन्य छात्रों के समान नहीं हैं, उनसे कम तरह। बच्चा होने के कारण ओम प्रकाश वाल्मीकि स्वयं इस बारे में अधिक कुछ नहीं कर सके, किंतु जब उनके पिताजी ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते देखा तो उन्हें इस असमान व्यवहार पर क्रोध आया और उन्होंने शिक्षकों के समक्ष विरोध प्रकट किया। जब लोगों ने अंसारी दंपति को अपना मकान किराए पर देने से इनकार कर दिया तब उनके सम्मान को भी चोट पहुंची। फिर जब प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें नाम बदलने का सुझाव दिया तो उनके आत्मसम्मान ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और उन्होंने यह सुझाव को ठुकरा दिया। उस सुझाव को ठुकरा दिया। ओम प्रकाश व अंसारी दंपति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था। वे उसी सम्मान और उसी गरिमा के हकदार थे जो अन्य किसी व्यक्ति को मिलता है। भारतीय लोकतंत्र में समानता। भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है। इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति चाहे वे पुरुष हो या स्त्री हो, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हो, वे सब समान माने जाएंगे। भारतीय संविधान में लोगों को समानता स्थापित करने के लिए भारतीय संविधान में लोगों के 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं और 11 कर्तव्य दिए गए हैं। लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते कि असमानता खत्म हो गई है। लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों को की समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया है। यहाँ पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था। अब अनेक कानून लोगों के सम्मान तथा उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद है। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में प्रावधान। कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। इसका तात्पर्य कानून अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी के लिए समान है। कानून की दृष्टि में चाहे देश का राष्ट्रपति हो या गरीब मजदूर हो, यदि उसने अपराध किया है तो उसकी सजा उसे मिलती है। किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है, जैसे खेल का मैदान, होटल, दुकान, बाजार, कुओं, सड़कों और नहाने
के घाट आदि अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और अनेक योजनाएं लागू की हैं। इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम मध्याह्न भोजन की व्यवस्था है। सरकारी विद्यालयों में पहले मध्यावकाश के समय छात्र छात्राएं घर जाते और पुनः लौटकर आधे से अधिक छात्र वापस नहीं आते थे। इसीलिए सरकारी विद्यालयों में सरकार द्वारा मध्यावकाश के समय में भोजन की व्यवस्था विद्यालय में ही कर दी गई। अब पूर्ण अवकाश के बाद ही छात्र छात्राएं घर जा पाते हैं, जिस कारण से उनको शिक्षा से वंचित नहीं रहना होता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में आरंभ की गई। 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए। अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे। संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं, जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। अमेरिका में 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेदन का प्रतिषेधन, अर्थात कि धर्म, मूल वंश के आधार पर या जाति के आधार पर या लिंग के आधार पर आप किसी के साथ में भेदभाव नहीं कर सकते। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। कोई नागरिक केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। अभ्यास प्रश्न: लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है? बॉक्स में दिए गए संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश को पुनः पढ़िए और 2 तरीके बताइए जिनसे यह अनुच्छेद असमानता को दूर करता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि का अनुभव अंसारी दंपति के अनुभव से किस प्रकार मिलता था? कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर हैं, इस कथन से आप क्या समझते हैं? आपके विचार से यह लोकतंत्र में महत्वपूर्ण क्यों है? ये सारे प्रश्न आपको करने हैं। धन्यवाद।